आज की तारीख में हमारी क्लिनिक में अगर हम रोज़ 50 से 60 पेशेंट देखते हैं तो उसमें लगभग 15 से 20 मरीज़ों की एक सेम कंप्लेन होती है कि आँख के अंदर जलन हो रही है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर साहब काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और शाम होते होते तो लगता है कि बस काम अपना बंद ही कर दें। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वाइड लगभग 300 मिलियन लोग इस ड्राई आई की प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहे हैं और किसी किसी पेशेंट में ये प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये उसके साइकोलॉजी और दिमाग के ऊपर भी फ़र्क डालना शुरू कर देती है। तो आज मैं डॉक्टर पवन गुप्ता इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा जो एक एपिडेमिक के रूप में हमारे सामने आ रही है, जिसका नाम है ड्राई आईज। तो ये जो सडन इंक्रीज है ड्राई आई की डिजीज़ में, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि जब से ये कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में आया है तब से ये स्क्रीन का यूसेज बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो आया कंप्यूटर, बट कंप्यूटर के साथ ये था कि वो आपकी टेबल पे रखा रहता था, तो जब आप टेबल पे बैठेंगे तभी उसका यूज़ करेंगे। फिर हर आदमी की जेब में एक आ गया मोबाइल, कि हर आदमी की जेब में कंप्यूटर हो गया और वो उसको लेके घूम रहा है। और सिर्फ लेके नहीं घूम रहा, वो अब तो सड़क पे जब चल रहा है तो देख रहा है और चल रहा है। तो जिन पेशेंट्स को ये ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है, उसका एग्जैक्टली ड्राई आई का मतलब क्या है? तो देखिए, हमारी आँख के अंदर एक नॉर्मल टीयर फिल्म होती है जिसको हम कहते हैं आंसुओं की लेयर। और वो लेयर या तो आँख में कम बननी शुरू हो जाए या उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाए। इवेपोरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो पानी जल्दी जल्दी आँख से उड़ने लग जाए तो आपकी आँख को सिग्नल मिलता है कि आँख के अंदर आंसू कम बन रहे हैं, और इसी बीमारी को हम कहते हैं ड्राई आई। तो देखिए, ये जो नेचुरल टीयर्स हैं जो हमारी आँख में बनते हैं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर में ये है, जो सबसे आगे वाली लेयर है ये होती है ऑयल की लेयर। ये सबसे आगे वाली लेयर है, चिकनाई की लेयर या ऑयल वाली लेयर है, इसका काम है कि आंसुओं को उड़ने ना दे। ये जो बीच वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्वस लेयर या पानी की लेयर। ये आँख को नरिशमेंट और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए है। सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो है म्यूकस लेयर। इस लेयर का काम है कि इसको जो है आंसुओं के साथ चिपका के रखे, कॉर्निया, आंसुओं को कॉर्निया के साथ चिपका के रखे। तो ये जो 3 कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट हैं आंसुओं के, इनमें से अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर दिक्कत हो जाए तो पेशेंट को ड्राई आई की कंप्लेन हो सकती है। अब यूजली ड्राई आई में होता क्या है? नॉर्मली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जी आँख खोलने का मन नहीं कर रहा, बाहर से हल्की सी भी हवा आ रही है तो वो आँख पे लग रही है, एसी की हवा आँख पे लग रही है, धुंधला हो जाता है, बीच बीच में धुंधला हो जाता है, आँख को बार बार मलने का मन करता है, खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और किसी केसेस में अगर ये सीवियर रूप धारण कर ले तो आँख लाल हो जाती है और इन्फेक्शन होने की भी रिस्क रहती है। तो देखिए, आज की डेट में ये ड्राई आई इतनी ज़्यादा इंसिडेंस जो इस बीमारी की बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? इसके 2 मेन रीज़न हैं। पहला है जो मोबाइल डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन जो हम यूज़ कर रहे हैं, और सेकंड है पोल्यूशन। तो ड्राई आई का जो डिवाइसेस के साथ लिंक है वो ये कि जब हम किसी भी डिवाइस को देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उस टाइम पे एक्चुअली हम उस स्क्रीन को देख नहीं रहे होते, हम उस स्क्रीन को घूर रहे होते हैं। घूरने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है, और जब ब्लिंक रेट कम होता है तो आपका जो इवेपोरेशन टाइम है, जो आंसू हवा बन के जो उड़ जाता है, वो ज़्यादा होने लगते हैं, और आप पलक जब नहीं झपकते तो जो फ्रेश टीयर फिल्म है वो आ नहीं पाती, और एक स्टेज के बाद पेशेंट को काफ़ी अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है, और वो बार बार अपनी आंखें ऐसे ऐसे करके बार बार अपनी आंखें मींचता है, जिससे वो टीयर फिल्म दोबारा से रीजनरेट हो जाए। पहला रीज़न तो ये है। सेकंड है पोल्यूशन, कि आज की डेट में जो एयर क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो कॉन्स्टेंटली आपकी आई को इरिटेट करती रहती है, और उसमें जो आपकी टीयर फिल्म है वो आपका स्टेबल नहीं रहती और वो जल्दी जल्दी ब्रेक होनी शुरू हो जाती है।
अब जब वो ब्रेक होती है तो आपका मन करता है कि भाई बार बार हम अपनी पलकें झपकें या स्क्वीज करें आई को, जिससे वो टीयर फिल्म दोबारा से आ जाए। लेकिन शरीर उस टीयर फिल्म को इतनी जल्दी जल्दी वापस से नॉर्मल नहीं बना सकता। उसका भी अपना एक टाइम है जिसमें वो सारे कंपोनेंट्स को अच्छी तरह जेल करके एक बढ़िया टीयर फिल्म बनाए। बट अगर टीयर फिल्म किसी भी वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रही है तो वो ब्लिंकिंग तो होती है, बट वो क्वालिटी ऑफ टीयर फिल्म जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। इन दोनों कारणों के अलावा जो और बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि अगर आप किसी ड्राई इन्वायरमेंट में हैं कि क्लाइमेट ही वहाँ का ड्राई है तो ये दिक्कत ज़्यादा होती है। सेकंड, अगर आपने कमरे के अंदर एयर कंडीशनिंग लगाई हुई है या सर्दियों के मौसम के अंदर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है तो भी उन केसेस के अंदर ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कुछ इसमें होते हैं हार्मोनल फैक्टर्स के शरीर के अंदर हमारे हार्मोन्स या कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं, स्पेशली मीनोपॉज के टाइम पे, या जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके अंदर भी ये ड्राइनेस की दिक्कत ज़्यादा होती है। या आपको शरीर के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे जॉगरन सिंड्रोम एक होता है जिसके अंदर पूरे शरीर के अंदर ही एक तरीके से ड्राइनेस हो जाती है, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो पानी कम बनाते हैं। एक होता है जो मुहासे यंग बच्चों में आ जाते हैं, एक्ने रोजिएशा एक कंडीशन होती है, उसके अंदर भी ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और भी काफ़ी सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं जहाँ पर अगर पेशेंट उन चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे गठिया का जोड़, तो उसमें भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो अब अगर पेशेंट को ये ड्राइनेस है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? तो ट्रीटमेंट जब हम डिसाइड करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस पेशेंट के अंदर ड्राइनेस का कारण क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये ड्राइन जो टीयर फिल्म है हमारी, ये 3 कंपोनेंट से बनी होती है। तो हमें ये फिगर आउट करना होता है कि उन तीनों कंपोनेंट्स में से किस कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली पेशेंट का डिवाइस किया जाता है। तो जो सबसे आगे वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं लिपिड लेयर, ये हमारा सिक्रीट करता है मेबोबियन ग्लैंड। ये वाला जो ग्लैंड है, ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, ये मेबोबियन ग्लैंड बंद हो गए हैं। तो जब ये ग्लैंड बंद हो जाएं तो आपका जो लिपिड वाला पार्ट है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम आपकी आंख की एक फोटोग्राफ लेते हैं और मेबोबियन ग्लैंड को स्टडी करते हैं। अब ये देखिए, ये आपको जो वाइट लाइंस जो दिख रही हैं, ये जो वाइट लाइंस दिख रही हैं, ये सारी मेबोबियन ग्लैंड्स हैं जिसमें से ये आपकी लिपिड लेयर सिक्रीट होती है। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक नॉर्मल मेबोबियन ग्लैंड है और यहाँ पर ये गायब होना शुरू हो गया है, यहाँ पे है ही नहीं। सिमिलरली इसके अंदर देखिए, ये कितना ऊपर वाला नॉर्मल है, इसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और नीचे वाली आंख के अंदर ये मेबोबियन ग्लैंड पूरी तरीके से गायब ही हो गया है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई सीवियर मेबोबियन ग्लैंड लॉस, और इनके अंदर पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सेकंड है कि अगर जैसे जॉगरन सिंड्रोम के अंदर जो लैक्राइमल ग्लैंड है हमारा, उसमें अगर दिक्कत हो जाए, लैक्राइमल ग्लैंड हमारा यहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये इस एरिया में, तो ये भी डक्ट्स के थ्रू जो बीच वाली लेयर है उसको सिक्रीट करता है। तो अगर ये या तो किसी चोट में डैमेज हो जाए या शरीर के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर ये ग्लैंड पानी नहीं बना पा रहा, तो भी पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ट्रीटमेंट से पहले हमें कॉज आपका आइडेंटिफाई करना होता है और ये बीमारी हमें मेज़र करनी होती है कि कितनी सीवियर है। और इसको मेजर करने के बड़े सिंपल से 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है शर्मर टेस्ट। इसके अंदर 2 कागज़ की स्ट्रिप्स होती हैं और वो हम आपकी आँख की पलक में लगा देते हैं और एक सेट टाइम पीरियड के अंदर उसको हम नोट करते हैं कि 30 सेकंड्स में, 1 मिनट में कितना टीयर सिक्रीट हो रहा है। तो उसको हम एक्चुअली में मेजर कर सकते हैं कि आपके आंसू कितने बन रहे हैं। सेकंड, इसमें एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है टीयर ब्रेकअप टाइम, TBUT। इससे आपकी जो टीयर फिल्म है उसकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं कि ये कितनी देर स्टेबल रहती है, और वो भी बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। एक आपकी टीयर फिल्म को एक डाई से हम स्टेन करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। इन दोनों टेस्ट की फाइंडिंग के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की कौन सी फिल्म में कौन से कंपोनेंट में दिक्कत है और उसको किस टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला है सिंपल होम रेमेडीज़। क्या कर सकते हैं? तो उसमें है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि जब भी आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं
तो सबसे पहले तो आपने ब्लिंक रेट अपनी नॉर्मल रखनी है, पर्पसफुली कोशिश करनी है कि आप अपनी आई को बीच बीच में ब्लिंक करते रहें। सेकंड, जो आपके डिवाइस का एंगल है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी आईज जो हैं वो ऐसे ना हो, वो थोड़ी सी ऐसे इस पोजीशन में रहें, जिससे जो आई का अपर्चर है वो कम खुले और इवेपोरेशन उसके अंदर कम हो। थर्ड है कि आपने हर 20-25 मिनट के बाद एक 30 to 1 मिनट का अगर आप गैप ले सकते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, कि जिससे आपको ब्रेक मिल जाता है। फोर्थ इसमें आता है कि आपने हाइड्रेशन, पानी वगैरह एक रेगुलरली पीते रहना है, बिकॉज उससे ही ये आंसू आपके बनते हैं और टीयर फिल्म को रीजनरेट करने में मदद मिलती है। फिफ्थ है गुड फूड एंड न्यूट्रिशन, कि आपने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी एक प्रॉपर मात्रा में आपने लेनी है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई होम के, भाई आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर इनसे रिलीफ नहीं होता है तो उसमें फिर हम ऐड करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप। मार्केट के अंदर काफ़ी तरीके की आई ड्रॉप्स लुब्रिकेटिंग अवेलेबल हैं। कोई भी एक सिंपल आई ड्रॉप पेशेंट दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकता है। तो ये आ गया जो होता है लेस सीवियर ड्राई आई, जिन पेशेंट्स को है वो ज़्यादातर केसेस में इस को फॉलो करके उनको रिलीफ मिल जाता है। सेकंड है कि अगर इससे रिलीफ नहीं आ रहा है और आई के अंदर या शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो टीयर फिल्म को बार बार अनस्टेबल कर रही है, तो उसमें हम कई बार एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ लिखते हैं, जिससे जो इन्फ्लेमेशन आपके ग्लैंड्स के अंदर चल रही है वो कम हो जाए और टीयर फिल्म आपकी स्टेबल हो जाए। तीसरा इसके अंदर आता है कि मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन, कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि उसको हम मेजर कर सकते हैं कि भाई कौन से ग्लैंड आपके बन रहे हैं, कौन से ख़त्म हो गए। अगर वहाँ पर आपको दिक्कत है तो उसमें सबसे पहला सिंपल मेजर है गर्म पानी की सिकाई, कि आप आंख बंद कर कर 5 मिनट गर्म पानी की सिकाई करें और एक जेंटल मसाज करें अपनी पलकों की, जिससे मेबोबियन ग्लैंड जो लिपिड है आंख के अंदर वो सिकाई से पिघल जाता है और जब आप मालिश करते हैं तो वो बाहर निकलना शुरू होता है, जिससे कि आपकी टीयर फिल्म का जो सबसे आगे वाला जो चिकनाई वाला पार्ट है वो नॉर्मल बनना शुरू हो जाता है। अगर ये काम आप घर पे नहीं कर सकते तो ये आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल सेटिंग में भी हो सकता है, कि जहाँ पर वो स्पेशल टेक्नीशियन जो इसी काम के लिए ट्रेंड हैं वो आपकी आँख की एक सिकाई कर कर मेबोबियन एक्सप्रेशन, मेबोबियन ग्लैंड एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं। अगर इससे भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है तो आजकल एक लेटेस्ट और थेरेपी आई है जिसको हम बोलते हैं आईपीएल थेरेपी। उसके अंदर क्या है कि एक जेल लगाकर आपकी आंखों के चारों तरफ 5 से 6 एक लाइट के हम शॉट्स देते हैं, यहाँ पर ऐसे शॉट्स देते हैं। उन शॉट्स का पर्पस ये है कि यहाँ पर जो नर्व एंडिंग जा रही हैं उन नर्व एंडिंग्स को ये स्टिमुलेट करता है, जिससे मेबोबियन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो थोड़ी सी और बेटर तरीके से हो सकती हैं। बट आईपीएल जो है इसकी किसी किसी पेशेंट को मल्टीपल सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है, 2 से 3 या ओकेजनल पेशेंट में इससे भी ज़्यादा। इसके अलावा अगर आपको सिस्टेमिकली कोई बीमारी है, जैसे किसी पेशेंट को जॉगरन सिंड्रोम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसका भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अब कई पेशेंट्स में जो बीच वाला कंपोनेंट है, जहाँ पर पानी कम बन रहा है, वहाँ पर एक थेरेपी होती है पंक्टल प्लग, कि ये जो हमारा रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से आंसू जो है आँख से बाहर होके नाक के रास्ते जाता है, तो यहाँ पर पंक्टल प्लग लगाकर हम उस रास्ते को बंद कर देते हैं, जिससे जो आंसू हैं वो आपकी आँख के अंदर ही रहें। लास्ट इसमें किसी किसी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं ऑटोलॉगस सीरम, कि आपके पेशेंट का अपना ही जो ब्लड है उसमें से हम एक सीरम बनाते हैं और वो सीरम हम आँख के अंदर डालने को देते हैं। बट वो थेरेपी बहुत सीवियर केसेस के अंदर दी जाती है, जहाँ पर कोई सिस्टेमिक साथ में कोई एसोसिएटेड डिजीज़ भी होती है, वहीं पे वो ऑटोलॉगस सीरम देते हैं। तो देखिए ड्राई आई का जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी वेरिड है, क्योंकि बीमारी भी जो है वो मल्टीफैक्टोरियल है, किसी एक कारण से ड्राई आई नहीं होती, हर पेशेंट में इसका रीज़न अलग हो सकता है और जिस हिसाब से पेशेंट के अंदर जो भी उसके अंदर कारण होता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिवाइस होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से जो आज हमने आपको ड्राई आई रिलेटेड दी है, आपको इस बीमारी को समझने में
और इसका ट्रीटमेंट होने में, मतलब ट्रीटमेंट कैसे इसका किया जाता है और इसके पीछे क्या साइंस है, वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।